वैलेंटाइन वाला वीक आता है मुझे ये इंसिडेंट याद आ जाता है। जब मैं 6th क्लास में था ना तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन मैं इतना बड़ा फट्टू कि उसे बोलने का हिम्मत नहीं था। वो चली क्लास की टॉपर, मैं बोला अगर उसके जाके बोलूंगा ना तो मुझे मार मार के गिरा देगी। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने एक पेपर निकाला और उस पेपर में अपने दिल की सारी बातें लिख दी जो भी मुझे उसको बोलना था, और अपना नाम नहीं लिखा। और हमारे स्कूल में क्या होता था कि रोटेशन चलता था बेंच पे बैठ के, मतलब आज इस बेंच पे बैठे तो अगले दिन आगे वाले बेंच पे, उसके साथ अगले वाला आगे। तो मुझे पता चल गया था कि नेक्स्ट टाइम कौन से बेंच पे वो बैठेगी। तो मैंने क्या किया, छुट्टी टाइम जाके वो लेटर उसके डेस्क में डाल दिया। मुझे पता था कि कल वो उस टेबल पे बैठेगी, और घर आ गया और मैं जस्ट उसके बगल वाले सीट में बैठा था। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आई तो मेरी नजर पूरी उस पे थी कि वो कब देखेगी। फाइनली उसने सेकंड पीरियड में वो लेटर देख लिया जब वो डेस्क में कुछ रखने जा रही थी, और मैं देखा तो पूरा कुछ लिखा हुआ था उसके बारे में। उसमें सारा कुछ लिखा था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मैं ये वो, मतलब वही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। छुट्टी टाइम तो डेस्क पे रख दिया था लेटर, दूसरा दिन उसे लेटर मिला तो उस लेटर में मैंने अपने सारे दिल की बात लिख दी थी, और उस लेटर में ये भी लिख दिया था कि मैं तुम्हारे क्लास में नहीं हूँ बट हाँ तुम्हारे सेक्शन में हूँ, जबकि मैं सेम सेक्शन में था। मैं बगल में बैठ के तो सब कुछ देख रहा था वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैंने उस लेटर में लिखा था कि प्लीज इस लेटर में अपना जवाब लिख कर जाना। उसने तो रिप्लाई नहीं दिया, बट उसकी जो बेस्ट फ्रेंड उसके साथ जो बैठती थी ना, उसने पूरा रिप्लाई करके लिखा कि दम है तो सामने आ, पीठ पीछे क्या बोल रहा है ये वो, और इतना ही दम है लिखने का तो मेरे सामने आके ये बोल। और लास्ट में छुट्टी टाइम वो अपने डेस्क पे रख के चले गई। फिर जैसे ही मैं निकल रहा था तो मैंने जल्दी से उसके डेस्क से पार हुआ और वो लेटर ले लिया। फिर मैंने घर आके पढ़ा तो सारा ये लिखा था। तो फिर मैं क्या किया, नेक्स्ट दिन सेम एक और लेटर लिखा और उसमें सारा कुछ लिखा कि प्लीज मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूँ, तुम्हारी दोस्त से नहीं। तो फिर वो पूरा शॉक्ड हो गया कि उसको कैसे पता चला। फिर उसको पूरा मतलब जो शक था यकीन में बदल गया कि पक्का जो भी है अपने जो लड़की को मैं लेटर दिया था ना, अब उसका शक पूरा यकीन में बदल गया था कि ये जो कोई भी है हमारे क्लास का ही है। और पता है उसने क्या किया, वो लेटर लेके डायरेक्ट क्लास टीचर पास पहुंच गई और बोलने लगी सर देखिए ये पता नहीं कौन है, हमारे सेक्शन का है या दूसरे सेक्शन का, मुझे इस टाइप की लेटर दे रहा है। सर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और हमारे क्लास में आए और जोर से चिल्लाकर बोले कि जो कोई भी है ऐसी वाहियात हरकत ना करे और सामने आए। और ये बात हमारे सेक्शन में तो हुई, साथ में जो 3 सेक्शन हमारे साथ थे वो सेक्शन में भी जाके सर ने बोला कि जो कोई हरकत करा ऐसे हरकत करना बंद करे। और सर ने हमारे क्लास का एक लड़का को बोल दिया था कि देखना डेस्क पे कोई अगल बगल पार हो या लेटर वेटर देख के जाए तो नजर रखना। और मुझे तो ये सब कुछ पता चल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो एकदम डर गया था। फिर मैं क्या किया, घर गया और दूसरे दिन एक और लेटर लेके आया। अब मैं सोचा कि अब लेटर तो लिख लिया हूँ पर ये लेटर दूं कैसे उसको। तो फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे था और फ्राइडे को 4th पीरियड में होता था हमारा डांस। तो हम लोग डांस रूम में गए थे, तो डांस रूम में शूज उतार के जाना पड़ता था, तो मैं पहले ही चला गया। फिर वो जब लड़की आई तो मैं उसके शूज पे नजर रखा कि कौन सा उसका शूज है। फिर वो जैसे शूज खोल के अंदर गई तुरंत में जाके उस शूज में लेटर आके रख दिया। फिर डांस क्लास जब खत्म हुआ तो वो बाहर आई तो उसको लेटर मिला। अब उसका शक पूरा, तो वो शूज उतार के जैसे ही डांस रूम के अंदर गई मैं उसके शूज में लेटर डाल दिया, और जैसे ही डांस वाला पीरियड खत्म हुआ वो बाहर आई तो उसके जूते में लेटर मिला उसको। उसमें मैंने लिख दिया था कि प्लीज यार इस बार सर को मत बताना, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने स्कूल के रजिस्टर से तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर लिया हूँ और आज मैं तुम्हें 4:30 बजे मैसेज करूंगा, प्लीज ऑनलाइन रहना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करना है। और हाँ, उस टाइम व्हाट्सएप ना न्यू आया था तो व्हाट्सएप नंबर बहुत कम ही लोग का था, तो मैंने देखा था उसका भी व्हाट्सएप नंबर है। तो मैं घर आया और फोन लेकर बैठा था। 4:30 बजे एक अलग नंबर से मैंने मैसेज किया और वो नंबर मेरी दादी का नंबर था। जो दादी फोन तो ली थी लेकिन उनका फोन खराब होने के कारण सिम बहुत दिन से बंद था, तो मैंने सिम अपने फोन में लगाया और व्हाट्सएप लॉगिन करके सिम निकाल दिया। और जैसे ही 4:30 बजा मैंने उसको मैसेज किया, मैंने लिखा हाय कैसे हो। लिटरली ये टाइप करते करते मेरा हाथ एकदम कांप रहा था, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। वैसे दोस्ती हमारी काफी पुरानी थी, 3rd क्लास से हमारे दोस्त है।